छात्रा के साथ गैंगरेप होता है और बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं और बीजेपी उसको 2 महीना बचाए रखती है। हम महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ गया है। तो महिलाएं भी अब जीत पे आ गई हैं और इस सरकार को झुकाएंगी। राम को मुद्दा बनाए वो पाखंडी होगा, राम को जो आस्था बनाए वो कांग्रेसी होगा। राम हमारी आस्था है, उनका मुद्दा होंगे। हमारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा सजा के और सत्ता को हासिल किया है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का चढ़ाव तूफान पर रहेगा और मोदी की सरकार जाएगी। जिस शख्स से हर शख्स परेशान हो गया वो झूठ बोल बोल कर भगवान हो गया। जनता आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस पार्टी ही खदेड़ने का काम कर सकती है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यूपी जोड़ो यात्रा निकाली गई है जो कि अभी लखनऊ में चल रही है और बहुत सारे लोगों ने यूपी जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है। अभी हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यूपी जोड़ो यात्रा के पीछे का मेन मकसद क्या है। अजय राय जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा टलपाल है। मैं उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रदेश सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैम, आज इस यात्रा में आप सभी ने हिस्सा लिया है और कई दिनों से ये यात्रा निकाली जा रही है लखनऊ में। इसके पीछे का मेन मकसद क्या है और आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनावों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, मकसद कांग्रेस पार्टी का बहुत साफ है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसके विरोध में इस यात्रा को निकाला गया है। और लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ गया है। और आज महिला कांग्रेस की पूरी टीम और महिलाएं यहाँ इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने लिया है। देखिए, महिलाएं जूझ रही हैं महंगाई से। चाहे वो हमारे अभी ड्राइवरों को देखे हैं ना, ड्राइवरों को किस तरह से लिया गया, लेकिन ड्राइवरों ने ये दिखाई और सरकार को झुका दी। तो महिलाएं भी अब जीत पे आ गई हैं और इस सरकार को झुकाएंगी। आने वाले दिन में कांग्रेस को लाएंगी। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला, और ये बहुत स्पष्ट है कि इस यात्रा का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हर इंसान को इंसान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैम, ये बताइए, ये जो यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है मैम, इसके पीछे का मेन मकसद? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी राज में अराजकता बढ़ी हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मांगने पर उनको लाठियां मिल रही है। पूरी यूपी की व्यवस्था जो है जैसे एकदम से ध्वस्त हो गई है। और योगी सरकार कहती है कि राम राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसी राम राज्य में जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रा के साथ गैंगरेप होता है और बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं और बीजेपी उसको 2 महीना बचाए रखती है। आज पूरे देश में देखिए जिस तरीके से मणिपुर की घटना है, तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। आज कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अगर ठीक चलाना है, उत्तर प्रदेश को राजनीतिक राह पर ठीक से लाना है, तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। माननीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। तभी जाकर के उत्तर प्रदेश का विकास होगा और इस देश का विकास होगा। यूपी जोड़ो यात्रा का इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? तमाम जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा सजा के और सत्ता को हासिल किया है, उसके लिए हम बता रहे हैं किस तरीके से महंगाई है, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी किस स्तर से बढ़ रही है, जनता समझ रही है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस के पक्ष में आकर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। सर, आपको क्या लगता है इस यात्रा के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? इस यात्रा का प्रभाव राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का चढ़ाव तूफान पर रहेगा और मोदी की सरकार जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, छात्रों का भविष्य, उनका जीवन खतरे में पड़ गया। इसलिए इस यात्रा का जन जन तक प्रभाव पड़ेगा। बरेली से विधायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है 2024 के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2024 में कांग्रेस ही सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। और चेहरा कौन होगा? चेहरा तो चुनाव होने के बाद तय किया जाएगा।
आपको क्या लगता है कौन सही उम्मीदवार होगा आपके? भाई जो सही उम्मीदवार वो होगा जिसने बूथ अरेंजमेंट किया है। सर लगातार कई दिनों से लखनऊ में ये यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है, आज इसका समापन है। सर आपको क्या लगता है इसका क्या असर देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, असर तो आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। आप जिस तरह से ये जन सैलाब देख रहे हैं, तो ये जन सैलाब बता रहा है कि 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस पार्टी ही खदेड़ने का काम कर सकती है। देश के अंदर जिस तरह से नफरत फैलाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई पैदा की है, उसी को लेकर जो है यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से चल के आज लखनऊ पहुंची है। तो ये जो जन सैलाब बढ़ता चला गया और जो नफरत हमने देखा लोगों के बीच जाकर, जो उनसे बातें सीखने को मिली, जो उनकी परेशानियां मिली, जो रोजगार से प्रताड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग दबंगाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिन बेटियों पे अत्याचार हुआ है, तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये हमने सुनी है और इसी को हम जो है एक मुद्दा बनाकर जनता के बीच एक भाईचारे का पैगाम लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसी के आज जो है अजय राय जी के नेतृत्व में ये यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से लखनऊ पहुंची है और ये इसका जो है पूरा इफेक्ट 2024 में पड़ेगा। तो जिस शख्स से हर शख्स परेशान हो गया, जिस शख्स से हर शख्स परेशान हो गया, वो झूठ बोल बोल कर भगवान हो गया। तो आज जो है ये जनता के बीच जो हम संदेश लेकर चल रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करेंगे, तो मोदी जी से हम एक बात यही कहना चाहेंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ऐसे दावा करने से कुछ नहीं होगा। हमने जमीनी स्तर पर चलकर देखा है, हम लोगों के बीच गए हैं इस यात्रा के दौरान भी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी। इससे पहले भी तो कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी 2019 के चुनाव में, लेकिन उसको बुरी हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, जनता अभी जो इलेक्शन हुए 5 स्टेटों में, 3 स्टेटों में, उसमें भी आपने देखा होगा कि वोट बैंक कितना बड़ा है, कितना परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है। अब जिस तरह से देखिए वो तानाशाही कर रहे हैं, हर एक को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसमें भी है कि हौसला, अभी गाना जो चल रहा है तो उसमें हौसले की बात चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम ये जो हौसला लेकर चल रहे हैं, ये कारवा हमारा बढ़ता चला जा रहा है। आज लखनऊ के अंदर ये समापन किया जाएगा और यहाँ से ये संदेश दिया जा रहा है कि सन 2024 में हम आ रहे हैं। जो जनता हताश थी, निराश थी, झूठे बातों से परेशान थी, ठगी हुआ महसूस कर रही थी, वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, आदरणीय अजय राय जी के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़ रही है। देखिए, देश में आर्थिक असमानताएं आ रही थी, चंद लोगों के पास देश की जो मुख्य पूंजी, मुख्य व्यवस्था थी, चंद लोगों के हाथों में थी, और जो एक बहुत बड़ा वर्ग था देश का, 90% जनता, 80-90%, उसको कहीं ना कहीं हताशा का सामना करना पड़ रहा था। हर चीज, महंगाई चरम पे थी, किसान परेशान था, युवा हताश था, उसको बेरोजगारी से त्रस्त था। तो ऐसे समय पे ये यात्रा आई है। आपको क्या लगता है इसका अच्छा असर जाएगा? आपको नहीं, पूरी जनता का विश्वास है। जनता आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसका असर आपको साफ देखने को मिलेगा कि गरीब मजदूर मजलूम की जहां आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जाएगी, उसको वहीं का वहीं कुचल कर रख दिया जाएगा। अभी ट्रक ड्राइवरों को आपने देखा, एक प्रदर्शन उन्होंने किया, क्योंकि वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का नहीं था, सारे ड्राइवरों के लिए जो काला कानून लेकर आ रहे थे। अगर कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई तो 2 दिन भी ये सरकार उनके आगे टिक नहीं पाई और घुटनों के बल आना पड़ा। किसानों के लिए काले कानून लेकर आए थे राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जब उनके साथ खड़े हो गए तो इस तानाशाह सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो इसका असर आप हर जगह पर देखने को मिलता है। तो आपको लगता है राहुल गांधी का चेहरा इस बार उभर कर सामने आएगा? 130-140 करोड़ की आबादी, ये वो भारत की भूमि है जिसमें हर कोने में, हर घर में भारत के लिए चिंता करने वाला हर चेहरा है। फिर वो आपका चेहरा हो, मेरा चेहरा हो, इनका क्या चेहरा हो, जिसमें भारत के प्रति सोच है, वो हर व्यक्ति गांधी है और हर गांधी हमारा है। जैसा कि एक मूर्ख, महामूर्ख सोच का ये व्यक्तित्व हो सकता है जो राम जी को अपनी उंगली पकड़ा के चलाए और ये दावा करे कि हम राम को लाए हैं, तो उनको ये जवाब आपके माध्यम से देना चाहेंगे
कि सारी सृष्टि को लेकर प्रभु राम ही आए हैं, सारी सृष्टि को लेकर प्रभु राम ही आए हैं। क्या तुमको सबको लेकर प्रभु राम ही आए हैं। औकात तुम्हारी क्या, तुम उनको लाओ, वो सबको लाए हैं। वो सब राम को मुद्दा बनाए वो पाखंडी होगा, राम को जो आस्था बनाए वो कांग्रेसी होगा। राम हमारी आस्था है, उनका मुद्दा होंगे। उनको भी एक बात और आपको बता देना चाहूँगा, मूर्ख ढूंढे उनको कहीं एक जगह, हम तो जाने घट घट के राम हैं, घट घट में राम है। हम यहाँ भी राम के दर्शन करते हैं, वहाँ भी राम के दर्शन करते हैं और वहाँ जाकर भी करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, लखनऊ में कई दिनों से यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हम भी इस यात्रा में आए और लोगों से बात की, उनसे पूछा कि इसके पीछे का मेन मकसद क्या है। सभी का यही कहना है कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए मोदी सरकार जो नए नए कानून लाई किसानों के लिए और जो टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के लिए, इन सभी के हित में काम करने के लिए इन्होंने इस यात्रा को निकाला है। कैमरा पर्सन ताहा अहमद के साथ मैं श्रेया शुक्ला, RNI न्यूज़, लखनऊ।